नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग जो है लास्ट रोड ट्रिप किए थे छत्रपति संभाजी नगर और सूरत की, उसके बाद घर पे ही हैं। और आज संडे का दिन है, आज थोड़ा फ्री टाइम मिला, बाकी के दिन तो जो है क्लासेस में ही निकल जाता है, तो सोचा कि एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लिया जाए। अभी दोपहर के करीब 12:30 सवा 12 हो रहे हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलते हैं संडे को कहीं बाहर लंच करने। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी औरंगाबाद से आए हुए हम लोगों को करीब 2 हफ्ते हो चले हैं। 2 हफ्ते से मैं भी रेगुलर क्लास में ही बिजी था, और क्लास से आओ शाम को तो फिर ब्लॉग एडिट करो, बच्चों का क्वेश्चन पेपर बनाओ। लाइफ एज यूजुअल बिजी चल रही है। प्लस नया जो घर है उसका भी इंटीरियर का काम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, उधर भी शिफ्ट करना है। तो 2 हफ्ते हो गए थे हाईवे पर गाड़ी दौड़ाए हुए, तो सोचा कि चलो हाईवे पे 10-20 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा लिया जाए शहर के बाहर, और कहीं बाहर लंच भी कर लिया जाएगा। और आज कहाँ चलना है जी? जामनगर हाईवे, मोरबी हाईवे, अहमदाबाद हाईवे? मोरबी हाईवे चलते हैं, बहुत दिन हो गया मोरबी हाईवे। तो जी अपन आ गए 150 फीट रिंग रोड पर। बार बार अपन ब्लॉग में यही वाला रोड दिखाते रहते, क्या करें, बीच शहर में यही एक जो है ना अच्छी रोड है दिखाने लायक जो लगती है। इस पर जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दोनों तरफ है। कुछ किलोमीटर इस पे पीछे जो है ना वो एकदम फील आता है किसी एकदम बड़े मेट्रो सिटी वाला, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इधर भी हैं, आगे इधर भी हैं। तो जी हम लोग आज जाएंगे मोरबी हाईवे पर। हाईवे पे थोड़ी दूर चलेंगे टंकारा तक, या टंकारा से पहले तक ही, और कोई मिल गया रेस्टोरेंट बढ़िया जहाँ लवी की पसंद हो वहाँ रुक जाएंगे। ये इतना बड़ा इधर हॉस्टल बना रखा है, पता नहीं स्टूडेंट्स का है या वर्किंग प्रोफेशनल्स का। बाकी अपन आ गए ये मोरबी वाले हाईवे पर। अब चलते हैं इस पे कुछ दूर। APMC राजकोट, अच्छा इधर ही है ना APMC। इसमें अपने फ्लैट वालों की दुकानें हैं 1-2। छत्रपति संभाजी नगर से आए हुए हम लोग को 10-12 दिन हो गए थे, तो मैंने ही कहा कि इस संडे को कहीं बाहर लंच के लिए चलते हैं और उधर से घूम घाम के हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से घर में रहते रहते बोर हो गए थे हम लोग। हाईवे तो हमेशा इधर मस्त कंडीशन में ही रहता है और दोनों तरफ खूब हरियाली है। आगे जो है ना सरसों के खेत भी अभी दिख रहे थे। टंकारा से कुछ किलोमीटर पहले अपन रुक गए एक मोमाई कृपा होटल एंड रेस्टोरेंट। अगेन लवी ने ढूंढा है, कह रही थी रिव्यू अच्छा है, तो अपन इधर ही रुक गए। अब इधर ही लंच किया जाएगा। बाबू तो एकदम सबसे आगे ऐसे जाता है ना जैसे सब पता है उसको। तो जी यहाँ पर हम लोगों ने थाली ही ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ सब लोग थाली ही खा रहे हैं और अच्छा खासा क्राउड है और रिव्यू भी बढ़िया था, तो यहाँ का थाली जो है ना वो टेस्ट किया जाए। तो जी एज यूजुअल काठियावाड़ी भोजन की पहचान। जो पहले जो है ना छाछ मिल गई है, फ्राइंस मिल गया है, लोग खाओ लवी फ्राइंस खाओ, और उधर सलाद आ गई है। मस्त थाली आ गई। भिंडी की सब्जी है, सेव टमाटा है, ये मूंग है, ये बटेटा है, और ये मिक्स है। इसमें आलू बैगन और मटर वगैरह सब है जो भी सीजनल है। सलाद है, भाखरी है, और घी कहाँ गया जी? घी और गुड़। अच्छा गुड़ वहाँ है, गुड़ दो। हाँ मटर दो। ये जो है ना भिंडी की सब्जी, ये मेरे को सबसे सही लगी। मैं तो दूसरी बार लेके खा रहा हूँ। बाकी सेव टमाटा ये भी बढ़िया है एज यूजुअल, उतना खटास नहीं है, कहीं कहीं बहुत खट्टा बना देते हैं। ये है जी बटेटा सिंपल, ये उतना स्पाइसी नहीं है। ये मिक्स वेज, ये भी सही लग रहा था, जो मैं अभी एक और मंगाऊंगा। और ये शायद मूंग है, काबली चना, काबली चना मिक्स है, और राजमा। ये थोड़ा सोसो है। सबसे बढ़िया मेरे को ये भिंडी लगी, सेव टमाटा, और ये जो मिक्स वेज था इनका। मेरा तो भाई लंच हो गया,
चावल मैंने खाया नहीं और बाबू भी खा खा के उलट गया है। अब धीरे धीरे ना मीठी दाल भी खाने की आदत हो गई है, अब उतना बुरा नहीं लगता। तो जी बड़ा हैवी लंच हो गया अपना, काफ़ी देर अपन बैठ कर के खाए हैं आज। हाँ, टेस्ट भी अच्छा ही था। काठियावाड़ी खाने का टेस्ट बहुत कम जगह ही अपने को ख़राब लगता है। एक्चुअली क्या है ना, 4-5 सब्जियां मिल जाती हैं और 5 में से 2-3 तो आपको अच्छी लग ही जाएंगी। और ये तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि भाई गुजरात आने के बाद ना काठियावाड़ी भोजन मेरा ना सबसे फेवरेट भोजन बन गया है। हाँ, सीजनल वेज मिल जाता है आपको, और क्या चाहिए। हाँ, सीजनल सब्जियां मिलती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है इसमें। तो जी खाना तो नो डाउट यहाँ पे अच्छा था, बट वॉशरूम जो था ना वो कुछ खास क्लीन नहीं था। वॉशरूम मतलब सो ही था, बहुत गंदा तो नहीं था लेकिन उतना साफ भी नहीं था। खा पी करके अब अपन हाईवे पर दौड़ते हुए निकलेंगे राजकोट। अपन कितने होंगे, 15-20 किलोमीटर बाहर होंगे सिटी से। अभी लौटेंगे अपन ना तो सिटी के अंदर से होकर के जाएंगे, बाईपास से नहीं जाएंगे। इधर रतनपुर में मोरबी हाईवे पर आपको ये जो छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं ना, टेनामेंट, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है 22.5 लाख का। मतलब ज़्यादा नहीं, 600-700 स्क्वायर फीट में ये सब मकान होते हैं। और इधर अभी भी आपको 25 लाख में भी छोटा छोटा मकान मिल जाता है। बट यही है ना कि ये सब जो मकान है या ये एरिया सिटी से कम 15-17 किलोमीटर बाहर हो जाता है। और इधर क्या मस्त एकदम पीले पीले सरसों के खेत हैं। जनवरी का महीना है और अभी देखिए यहाँ टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस जाने लगा है दोपहर में। तो जी हम लोगों ने बाईपास पर आकर के जो है ना रिंग रोड नहीं लिया और सिटी के अंदर जा रहे हैं और सिटी के थोड़ा बहुत अंदर के नज़ारे दिखाते हुए जाएंगे घर। ये जो सीधे रोड है जी, ये ग्रीनलैंड चौकड़ी चला जाएगा, बट अपन यहाँ से क्या है ना कि राइट टर्न लेंगे और हम लोग सीधे जाएंगे हॉस्पिटल चौक की तरफ। अब ये कौन सा एरिया है राजकोट का जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बताएंगे। संडे दोपहर का नज़ारा, आधा राजकोट घर में दुबक कर सो रहा होगा, इसीलिए सड़कें इतनी खाली खाली दिख रही हैं। और ये हम लोग आ गए जी अजी नदी के किनारे वाला जो चौराहा है और अपन अब राइट टर्न लेकर के जाएंगे ब्रिज पर। तो ये आ गए अपन अजी रिवर के ब्रिज पर और उधर वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल रही है। स्टेशन उधर ही है आगे में और ब्रिज के पार करने के बाद आगे जो है ना हॉस्पिटल चौक आएगा। अच्छा, शहर के अंदर से जाने का कारण क्या है कि अपने बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो हैं तो राजकोट के, बट राजकोट में रहते नहीं हैं। कुछ इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं और कुछ तो भाई इंडिया के बाहर यूएस और कनाडा में हैं। अब वो अपने सिटी को बहुत मिस करते हैं, जैसे हम लोग भी जो है अपने घर को थोड़ा मिस तो करते ही यहाँ पर। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं सोचता हूँ कि चलो भाई अपने कैमरे के लेंस के थ्रू ही शहर के कुछ नज़ारे उनको दिखा दूँ, कम से कम वो ये तो देख पाएँ कि आज के डेट में उनका जो शहर है वो कैसा दिखता है। ये आ गई अपन हॉस्पिटल चौक। अब यहाँ से वो जो पुराना एयरपोर्ट वाला रोड है ना उस पर अपन जाएंगे, ये लेफ्ट साइड। और ये अपन आ गए जी अब रेस कोर्स के पास। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और कल शाम को फिर हम लोग कहीं बाहर नहीं निकले। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं महाकुंभ के बारे में। कुंभ चल रहा है तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी हमारे चैनल पे, कुंभ जाइए कुंभ जाइए। तो कुंभ को लेकर ऐसा है ना कि आज से 24 साल पहले 2001 में जब कुंभ हुआ था प्रयागराज में और तब का इलाहाबाद, तब मैं वहीं था। एक्चुअली 2000-2001 के समय मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा था और उस समय के इलाहाबाद में मैं रहता था ममफोर्डगंज में और कटरा में जो है ना मेरी कोचिंग थी नेत्राम चौराहे के पास। जो प्रयागराज के लोग हैं ना वो कनेक्ट कर पाएंगे।
तो मैं उस समय चूंकि तैयारी कर रहा था और एज ए स्टूडेंट था, तो हम सारे लड़कों का झुंड बना करके हम लोग 13 तारीख की रात को, 13 जनवरी की रात को ना 12-1 बजे निकले थे और 14 जनवरी की सुबह 3-4 बजे पैदल चल के गए थे हम लोग। सोचिए कटरा से लेकर के वहाँ तक, संगम तक पूरा नहीं चले थे, कुछ दूर तक तो हम लोग ऑटो से गए थे और फिर लास्ट के 3-4 किलोमीटर जो है ना वो पैदल चल के कुंभ में हमने 14 जनवरी को स्नान किया था 2001 में। 2001 में जेई में मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने प्रयागराज छोड़ दिया, लेकिन चूंकि वहाँ 1-2 साल बिताए हैं तो वहाँ का थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। अब क्या है कि अब जो करंट सिचुएशन है 2025 में 24 साल बाद, मन तो हमारा भी हो रहा है कुंभ में जाने का, बट अब ऐसी सिचुएशन बन नहीं पा रही है। क्या है कि भाई मैं टीचर हूँ, जॉब में हूँ, कहीं काम कर रहा हूँ, महीने में हार्डली 1 लीव ले सकते हैं, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं। ऑलरेडी जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है और फरवरी में हमें शिफ्टिंग भी करनी है। स्टार्टिंग में नया जो फ्लैट है वो रेडी है, पूजा पाठ शिफ्टिंग उसमें छुट्टियां चली जाएंगी। प्लस मैं 11th-12th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ IIT JEE के लिए, और उनका फाइनल एग्ज़ाम आ रहा है 25 फरवरी से, तो कोर्स की भी मारामारी है। तो अभी छुट्टी मांगने में खुद से भी जो है ना सोचना पड़ रहा है कि भाई पहले अपना हम कर्म निभाएं कि धर्म निभाएं, कि पहले बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराएं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, जॉब पे ध्यान दें, कि 4-5 दिन की छुट्टी लेके कुंभ चले जाएं। लेकिन अगर फरवरी में मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ हो गया सिचुएशन कि कोर्स थोड़ा लगेगा कि टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, मारामारी नहीं है, तो मैं 10 से 15 फरवरी के आसपास प्लान कर रहा हूँ कि कुंभ जाऊँ। लेकिन मैं फैमिली लेकर नहीं जाऊँगा। सीधी सी बात है, लवी और दैविक को इतना पैदल नहीं चला सकते। कुंभ में कम से कम आपको 3-4 किलोमीटर तो पैदल चलना ही पड़ेगा और ये लोग चलेंगे नहीं। और बच्चा हमारा वैसे ही ऑटिस्टिक है, तो बेटा हमारा वैसे ही जो है ना परेशान कर देगा। तो फैमिली को डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि मैं सोच रहा हूँ कि राजकोट से ही ना एक ग्रुप बना करके चला जाए 3-4 लोगों का। अब वो लेकिन मेरा प्लान है करीब 10 या 15 फरवरी के बाद जाने का, क्योंकि अभी तो क्या है कि शिफ्टिंग विफ्टिंग करनी है, तो इसमें अपन बिजी रहेंगे। तो जब जैसा होगा मैं इन्फॉर्म करूँगा। और बाकी कोई एक कमेंट भी ऐसा भी आया था कि आप रोड ट्रिप वगैरह कब से कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। तो भाई ऐसा नहीं कि रोड ट्रिप तो मैं अपने कॉलेज के दिनों से ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर फैमिली रोड ट्रिप की बात की जाए तो मैंने शादी के करीब 1.5-2 साल के बाद ही वीना और लवी को लेके घूमना स्टार्ट कर दिया था। लवी तो उस समय बहुत छोटी थी, 4-6 महीने की थी, तब से ही रोड ट्रिप कर रहे हैं। और उस समय हम लोग पटना में रहते थे, 2009-10 की बात हो रही है। तो पटना में मैं कोचिंग में पढ़ाता था। 2009 या 10 में जो हमने पहली रोड ट्रिप की थी वो की थी पटना से अयोध्या। जी बिल्कुल, अयोध्या गए थे हम लोग पटना से रात में ड्राइव करके, सिवान, गोपालगंज, गोरखपुर होते हुए। फिर अयोध्या से हम लोग प्रयागराज आए थे, प्रयागराज फिर संगम में डुबकी लगा के वापस पटना आए थे। तो वो 3 दिन की पहली रोड ट्रिप थी हमारी, जिसमें मैं रात में चला था। उसके बाद तो ऐसी लत लगी ना, उसके बाद दार्जिलिंग, नैनीताल, हिमाचल, पटना से कहाँ नहीं गए, पटना से गोवा तक चले आए। लेकिन 2009-10 से लेकर 2020-21 तक जो भी हमने रोड ट्रिप्स की हैं उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, क्योंकि उस समय वीडियो वगैरह बनाते नहीं थे। वैसे भी स्मार्टफोन मेरे पास 2014 या 15 में आया था। उससे पहले तो वो छोटा वाला नोकिया का फ़ोन मैं यूज़ किया करता था, नोकिया 3310। तो उस समय की फ़ोटोज़ बहुत ख़राब है 2010-12 वाली, और 2014-15 के बाद भी हैं तो कुछ फ़ोटोज़ ही हैं जो हमने मेमोरीज़ के रूप में ली हैं। ये ब्लॉगिंग मैंने कोविड के बाद शुरू किया, 2020 या 21 से कह लीजिए। तो उसके बाद के ब्लॉग्स जो है ना, या उसके बाद की जर्नीज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल रही हैं। तो ये थोड़ा हमारा रोड ट्रिप का हिस्ट्री रहा, जो लोग इंटरेस्टेड थे ये जानने में। अभी क्या है ना कि शिफ्टिंग के काम में लगेंगे, तो नया ब्लॉग आएगा जिसमें अपन घर का शिफ्टिंग, पूजा पाठ वगैरह वो सब शेयर करेंगे। और कुंभ को लेकर के अगर जाने का प्लान बना तो मैं अपडेट दे दूंगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं जी, जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।